बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल बिहार के बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। तो वहीं पटना के सदाकत आश्रम में हुए संविधान सम्मेलन के मंच से आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सिस्टम में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही आरक्षण की 50% वाली दीवार ढहा दी जाएगी। जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। दिल में संविधान, हाथ में संविधान, जुबान पर भी संविधान। संसद हो या सड़क, नहीं बदला राहुल का विधान। सावरकर का जिक्र कर बीजेपी और उनके सहयोगियों का भी खींच लिया ध्यान। बिहार के चुनावी समर से पहले बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होकर राहुल ने रोजी रोटी का सवाल उठाया। और पटना के सदाकत आश्रम में संविधान सम्मेलन के मंच से बीजेपी को चंद अरबपतियों का मददगार बता दिया। संविधान के सम्मान में चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है। उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं कि बिहार की जनता फिर से ये काम करना चाह रही है और ये काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर, शामिल होकर ये काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। संविधान के जिक्र में हिस्सेदारी की फिक्र भी आई। सत्ता में हिस्सेदारी भले ही राहुल के हाथ में ना हो, लेकिन कांग्रेस में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का ऐलान जरूर हो गया। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल ने एक बार फिर यह वादा दोहराया कि वो आरक्षण पर लगी बंदिशों को खत्म करेंगे, 50% वाली दीवार को ढहा देंगे। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। हाशिए पर खड़े समाज के वंचित वर्ग की व्यथा को समझाने के लिए राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के जूते बनाने वाले रामचेत की कहानी सुनाई। दावा यह कि सिस्टम रामचेत जैसे लोगों के कंट्रोल में नहीं। सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी हैं। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए, क्यों?
क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का जिक्र कर पीएम मोदी पर भी तंज के तीर बरसा दिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। राहुल गांधी ने अमेरिकी टैरिफ और शेयर बाजार में आए भूचाल का भी जिक्र किया। दावा यह कि ट्रंप टैरिफ ने स्टॉक मार्केट के धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। राहुल गांधी की बिहार यात्रा ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। बेगूसराय और पटना में राहुल के कदम पड़ने से पहले ही बीजेपी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने लगी। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी ने पूछ ही लिया कि आखिर राहुल के बिहार दौरे से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। ये बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? कन्हैया कुमार ने 16 मार्च को महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण के भिथियारवा से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी और राहुल गांधी से यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। 7 अप्रैल को राहुल गांधी का कार्यक्रम तय था, इसलिए उन्हें कन्हैया के आग्रह पर बेगूसराय जाने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कन्हैया ने राहुल गांधी के संबोधन के लिए बेगूसराय को ही क्यों चुना, उसको लेकर अटकलबाजियां तेज हो गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में कन्हैया को बेगूसराय से उतार सकती है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।